सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। कल के प्रश्न का सही उत्तर श्री अमर मुनि जी महाराज हैं, जिन्होंने 6 लाख लोगों को व्यसन मुक्त जीवन जीना सिखाया। नव दीक्षित श्री अमर मुनि जी महाराज ने अपने दादा गुरुदेव श्री लालचंद जी महाराज से आगमों का गहन अध्ययन किया। सल्लभ समय में ही वे धर्म, दर्शन, व्याकरण, न्याय और काव्य शास्त्र के अधिकारी विद्वान बन गए। किसी भी विषय पर तत्काल काव्य रचना करना उनके लिए साधारण बात थी। काव्य कला के साथ वे मधुर गायक भी थे। उनकी आवाज़ कोयल जैसी मीठी और अत्यधिक आकर्षक थी। जब वे तन्मय होकर मस्ती के साथ भजन गाते थे तो ऐसा समा बन जाता था कि आनंद विभोर होकर श्रोता झूमने लगते थे। अमर भजनावली के नाम से उनके भजनों की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई। भजनों के अलावा उनके प्रवचन भी बड़े मर्मस्पर्शी होते थे। जो एक बार प्रवचन श्रवण कर लेता वह बार बार उत्सुक होकर श्रवण करता था। भारतवर्ष में बढ़ते हुए मांसाहार और मदिरा पान के दुर्व्यसन के कारण कवि श्री अमर मुनि जी महाराज की आत्मा तड़पने लगी। वे सर्वत्र अहिंसा और दया के पावन दीपक जगमगाते हुए देखना चाहते थे। भारतीय जनता मांस मदिरा से दूर रहे। अपने हृदय की इस कामना को साकार बनाने के लिए कवि जी प्रत्येक व्यक्ति को मांसाहार और मदिरा पान की हानियां समझाते और इनका सेवन न करने का नियम दिलवाते। दोपहर का आहार करने के पश्चात श्री अमर मुनि जी महाराज जैन स्थानक से बाहर चले जाते। गांव या नगर की मुख्य सड़क के किनारे खड़े होकर वे आने जाने वाले लोगों को मांस और शराब छोड़ने का उपदेश देते। कवि जी लोगों से कहते, सज्जना, क्या संतों को एक भिक्षा दे सकता है? लोग पूछते, महात्मा जी, आपको क्या भिक्षा चाहिए? कवि जी फरमाते, हमें रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं है। हम तो यही भिक्षा चाहते हैं कि आप मांस खाना और शराब पीना छोड़ दें। कवि जी की यह बात सुनकर जो व्यक्ति इनके त्याग के लिए मान जाता उसे वे नियम करा देते। कई बार तो चलती गाड़ियों को भी रोक लेते और ड्राइवर व यात्रियों को मांस मदिरा का त्याग करवाते। कवि जी की वाणी इतनी रसदार और मुख मुद्रा इतनी विलक्षण थी कि सम्मुख खड़ा व्यक्ति नास्तिक, उद्दंड और धर्मद्वेषी भी होता तो आस्तिक, शांत और धर्मानुरागी हो जाता। किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी जो उनके वचनों को न माने। कवि जी का व्यसन मुक्ति आंदोलन वर्षों तक गतिमान रहा। लगभग 6 लाख व्यक्तियों को कवि जी ने मांस मदिरा का त्याग करवाया। निकटवर्ती इतिहास में ऐसा अन्य उदाहरण उपलब्ध नहीं होता। वैसे तो कवि रतन श्री अमर मुनि जी महाराज ने समूचे पंजाब में धर्म ज्योति जलाई, किंतु नाभा, नालागढ़, खन्ना, खरड़, पटियाला, डेराबसी और माछीवाड़ा आदि क्षेत्र तो उनके विशेष ही कृपा पात्र रहे। सन 1933 नाभा शहर में कवि जी महाराज के गुरुवर्य श्री राम स्वरूप जी महाराज गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए थे। उनकी सेवा के कारण कवि जी का काफी दिन नाभा में विराजना रहा। उस समय उस महापुरुष ने नाभा क्षेत्र में ऐसी धर्म जागृति पैदा की कि जैन अजैन सभी लोग धर्म से जुड़ गए और उन लोगों ने 3 मंजिले जैन स्थानक का निर्माण किया। ऐसे ही नालागढ़ में धर्म प्रभावना हुई थी। धर्म के प्रति आकृष्ट श्रावकों ने अपनी धर्म क्रियाओं के निमित्त एवं भव्य स्थानक का निर्माण करवाया था कि दूर दूर से ग्रामीण लोग जैन स्थानक को देखने आते थे। बोलिए गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज की जय हो। आज का प्रश्न यह है कि गुरुदेव लोगों से क्या भिक्षा मांगते थे। आगे का भाग कल आपके समक्ष रखूंगी। आपकी अपनी श्राविका।